पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है। मोदी कैसा काम कर रहा है? अगर हम देखें तो हर कोई जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है। इवन कि मोदी की गवर्नमेंट में 8 साल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुई है, और उसके अलावा उनका जो जीडीपी रेट है वो भी ज़्यादा हुआ है। कैसा काम कर रहा है फिर वो अपने मुल्क के लिए? लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि ये इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है। क्या आपको लगता है हम लोग सिर्फ इस टाइम, आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ भी इधर रहते हैं, क्या आपको लगता है हम दोनों के साथ बराबर का सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी नज़र में तो हम मिनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल बराबर का सलूक नहीं कर रहे। ये बात तो ये है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना, वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक़ में गलत तरीन इंसान है ना। आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी चीज़ आपकी स्टेबल नहीं है। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है भूपेंद्र और आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूं वो निंजा यूट्यूब चैनल की है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि जी मीटिंग की जो मीटिंग हो रही है उसको लीड करने वाला नरेंद्र मोदी है और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज़ है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, हमसाया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्री से, लेकिन उस 20 कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में, लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ? उसका कोई एक फैक्टर या एक रीज़न तो नहीं है, इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसका इशू ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस और हैं, सेल्फ फोकस नहीं है, मुल्क को लेके सीरियस नहीं है, और उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों की ग्रोथ के लिए, मुल्क के जो गरीब अवाम है उनकी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसका भी फ्लॉज हैं, और बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब कंपैरिजन भी कर लें इंडिया के साथ, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सिस्टम ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ने आगे वहाँ पे काम करना है तो उनको वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ पे सिर्फ असम्बलिंग हो रही है। जापान से, कोरिया से, चाइना से सिर्फ चीज़ें आती हैं बनी बनाई, यहाँ पे असम्बल होती हैं और सेल हो जाती हैं, और वही पैसे जो होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं, इसके लिए तो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको बड़ा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हर वो कंट्री के साथ ताल्लुक बना चुका है जो कि हम नहीं बना सके। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 75 साल ही दोनों मुल्कों को हुए हैं। क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या पॉलिसीज़ है जो कि इंडिया वर्क कर रहा है उसके ऊपर? पहले तो ये है कि कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट है ही नहीं। एक पॉलिसी किसी भी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है तो अगली गवर्नमेंट आके उसको डिरेल कर देती है। अब वो पॉलिसी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई जाती है तो वो शॉर्ट टर्म से भी शॉर्टर हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में अब 75 सालों में कोई भी गवर्नमेंट जो अपना टेन्योर ही नहीं पूरा कर सकी, कोई भी एक भी वज़ीर आज़म जो है वो पूरे 5 साल नहीं कर सका। सबसे बड़ी वजह तो मेरी नज़र में ये है। आपको क्या लगता है आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो पाएगा? जैसे 75 साल हमने एक तोयल अरसा जो है अपना गुजार दिया है वेस्ट करके, ना हमारे यहाँ इंडस्ट्री पे काम हुआ, ना मेड इन पाकिस्तान पे काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम हुआ। बरअक्स अगर हम छोटे मुल्कों की बात करें, जापान, दूसरे मुल्कों को देखें, ताइवान या फिर इसराइल की बात करें, किसी भी मुल्क को, छोटे मुल्कों को देखें तो वो हमसे बेहतर आज इकोनॉमी रख रहे हैं, उनके रिजर्व ज़्यादा अच्छा है। 1971 में बांग्लादेश अलग होकर रिजर्व हमसे ज़्यादा रख रहा है। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो पाएगा? देखिए, इस बात ये है कि कोई भी मुल्क जो होता है ना, उसके बेसिक सतून होते हैं, पिलर्स होते हैं उसको खड़ा होने में। नेशन बिल्डिंग होती है, उसके अलावा एक आपका इंसाफ का सुकून होता है, पॉलिटिकल सुकून होता है, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी का भी रोल होता है, पुलिस का होता है, इंतज़ामिया का होता है। इसके अलावा एक आपका इकनॉमिक रोल होता है। आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी चीज़ आपकी स्टेबल नहीं है। एक गरीब आदमी जो इंसाफ के लिए ज़ीरो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। बरअक्स एक ऐसा आदमी जो पावर वाला है, पैसे वाला है, फेम वाला है, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन दायर करता है, रात के 12 बजे भी करे तो उसको सुबह इंसाफ मिल जाता है। आपको लगता है हम लोग सिर्फ इस टाइम, आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ भी इधर रहते हैं, क्या आपको लगता है हम दोनों के साथ बराबर का सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करें। मेरी नज़र में तो हम मिनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल
बराबर का सलूक नहीं कर रहे। ऑन कुछ चीज़ों पे या कुछ लेवल पे हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को वैसे आगे बढ़ने के तो मौके सब लोगों के पास बराबर होते हैं, लेकिन अब आप ये सिर्फ ये देख लें कि हम क्रिश्चियंस को कौन से काम करवाते हैं उनसे, हम कौन से काम करते हैं। वैसे तो हमारी आवाम क्रिश्चियन और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास जो है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो सेम लाइफ पे एक लेवल पे लाइफ गुजार रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मजहबी आज़ादी के हवाले से बात करें तो फिर उनको आज़ादी हासिल है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो फिर उसमें मैं ये समझता हूँ कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती या उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है टू सम एक्सटेंट। हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अफ़गानिस्तान का रुझान भी हमारी तरफ नहीं है, टर्की का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है। सऊदी अरेबिया में अगर हम देखें या फिर हम अपने मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करें तो वो भी इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें बनिस्बत पाकिस्तान में। अभी रिसेंट जो है उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। क्या रीज़न्स हैं जो कि हमारी अरब कंट्रीज़ भी डाइवर्ट हो रही हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो एक गवर्नमेंट बनती है ना, उसके फ्यूचर का उसको ख़ुद को नहीं पता होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने 5 साल पूरे करने हैं या नहीं करने हैं। मोदी कैसा काम कर रहा है? अगर हम देखें तो हर कोई जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है। इवन कि मोदी की गवर्नमेंट में 8 साल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुई है और उसके अलावा उनका जो GDP रेट है वो भी ज़्यादा हुआ है। कैसा काम कर रहा है फिर वो अपने मुल्क के लिए? मैं सच इंडिया की इकॉनमी को तो ज़्यादा स्टडी नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर हैं और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ है ना मुल्क के लिए, वो एक गवर्नमेंट बनाती है तो दूसरी आके उसको डिरेल नहीं करती है, वो उसको कंटिन्यू करती है, उसको कंप्लीट करती है, उसके बाद फिर नई पॉलिसीज़ बनती हैं। हमारे मुल्क में ये मसला है कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो यहाँ पे सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, वो शिद्दत इतने ज़्यादा इख्तियार कर जाते हैं कि वो मुल्क के फ़ायदे को बलाए ताक रख के उन पॉलिसीज़ को डिरेल कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। ये बात तो ये है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया है ना, वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक़ में गलत तरीन इंसान है ना। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वही ज़िल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज़ हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? हम पाकिस्तान में देखिए, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज़ आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत, उन्होंने मेड इन इंडिया पर काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज़ नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है।
उसकी रीज़न ही इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की है, हम लोग नहीं तरक्की कर सकते। पाकिस्तान वही मुल्क है जो कर्जे देता था, आज वही मुल्क है जो कर्जों पे जी रहा है। अगर हम देखें तो IMF जैसे को कहा है कि नहीं भाई अब आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम जब अपने हुक्मरानों से सुनते हैं जी सीरी वो अपना सीरिंग जो है वो मुल्क आके हमसे एडवाइस लेता था या कर्जे हमने दिए हैं उनको, तो यकीन माने हम लोग देखते हैं यार ये वाकई ऐसा होता था। काश वो वक़्त हमारे हुक्मरानों ने संभाला होता तो आज हम लोग भी किसी काबिलियत किसी मुकाम पे बैठे होते। आज हम भी अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी हम लोगों को बैक एंड पे करके इंडिया को प्रेफर। आने वाला वक्त यही है कि ये हम लोगों को जो है सहूलतें दें, हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेट करें। हम मज़दूर लोग, हम लेबर तबका 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे अपने मुल्क की खातर। कोई बात नहीं, हमें गरीबों को भी टैक्स देना पड़ता है, हम देंगे, लेकिन कम से कम हमारे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो बने चले, हमारी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। क्या रीजंस है जो कि बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिर्फ लेबर की हद, मजदूर की हद तक जाते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े CEO, ब्रांड एम्बेसडर या किसी और ओहदों पे फाइज होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने एजुकेशन का इंतज़ाम अपने मुल्क में शुरू से अच्छा रखा था, जिसकी वजह से आज वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों को इन्होंने जहल ही बना के रखा है। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि ये इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है। ये चीज़ का तो हम भी अपने बड़ों से सुनते थे कि 70-75 में उनके अंदर एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा बन गया हुआ था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट इंडिया का ही आता है और इंग्लिश बोलने वाले भी मुल्क इंडिया ही है। आता है वहाँ पे गरीब भी देखेंगे वो भी इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग आखिर का टाइम लेते लेते आज अच्छी कंपनियों में अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी पोस्टों पे बैठ गए हैं, हम लोग नहीं। क्या लगता है इंडियन फ्यूचर कैसा रखते हैं पाकिस्तानी जो नहीं रखते, जो पाकिस्तानी बाहर को प्रेफर करते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के? हमें सिर्फ 10 साल मिल जाएं किसी भी अच्छे हुक्मरान के, मैं इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं करता, कोई भी अच्छा अल्लाह पाक हमें लीडर दे दे, 10 साल सिर्फ, हम ये कौम आपको इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला भी करके दिखाएगी और इनसे आगे भी बढ़ के दिखाएगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। G20 की मीटिंग्स में 20 ग्रैंड कंट्रीज़ में पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हुआ? सेम लाइक दैट जो इन्होंने बताया, बिल्कुल अच्छा आपको ब्रीफ किया है। एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस, हम किसी एक रीज़न पे भी डिबेट करना शुरू हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। असल जो मेन रीजंस जो मेरी नज़र में या इन्होंने बताई हैं, रीजंस वही हैं, उनके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की तो औकात नहीं है तरक्की की राह पे चलना, आगे बढ़ना, फिर भी वो आगे बढ़ गया है। अरे भाई हमारी कितनी औकात है, कितनी नहीं ये बात छोड़ो, तुम्हारी कितनी औकात है। जब तुम दूसरे देशों में जाते हो तुम्हें वहीं पे खड़ा कर लिया जाता है एयरपोर्टों पे, तुम्हारी गंदे लेवल से चेकिंग होती है, कितनी बेइज्जती फील होती है तुम्हें, है उसके बाद तुमको भीतर लिया जाता है। और कई देशों में तो तुम्हारा वीज़ा बैन है और हमारी इंडिया का ना वीज़ा सभी देशों में ओपन है। और जब हम जाते हैं ना किसी एयरपोर्ट पे तो हमें कुछ भी नहीं, बस पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और सीधे कट जाते हैं। और जब तुम पासपोर्ट दिखाते हो ना तुम्हें वहीं पे खड़ा कर लिया जाता है, क्योंकि तुम्हारी जो एजुकेशन है, जो तुम्हारे जो टेररिस्ट तुम पालते हो ना, इन्हें पालना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।